अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज की ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म अवेलेबल करवा दी है वेबसाइट पर। इसका ऐलान 10 फरवरी 2023 बरोज़ जुमा को किया गया है। बहुत ही मुबारक दिन पर इस फ़ॉर्म की दस्तयाबी मिली है हमें। तो काफ़ी सारे लोग इस साल हज पे जाने की तरतीब बना रहे हैं। उसी के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरे जाएंगे। तो उसकी जो हिदायत हैं उसके मुतालिक मैं आपको आज मालूमात देने वाला हूँ, किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म को भरना है, किन बातों का ख़ास ख़याल रखना है, क्या-क्या आपके सामने मरहले आने वाले हैं और क्या-क्या ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जिन्हें आपको अपने पास रखना है इस दरख्वास्त को भरते वक़्त। सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है, hajcommittee.gov.in पे जब आप जाएँगी तो ये वाला यूज़र इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर 2 तरीक़े से इस फ़ॉर्म की रसाई हासिल कर सकते हैं आप। पहला, अप्लाई नाउ, जो कि ब्लू टिक दिख रहा है, ब्लू ऑप्शन है। दूसरा, हज 2023, जो कि तीसरा ऑप्शन है। ड्रॉप डाउन में ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये वाला इंटरफ़ेस आ जाएगा, लॉगिन, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जो कि अभी आपको नहीं भरना है। अगर आपने पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है तभी आप इसमें जाएंगे। अगर आप पहली मर्तबा इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पहुँचाएगा ये पेज, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस मोबाइल नंबर पे ही आपको सारे OTP आएंगे आखिर में। तो ये याद रहे, ये मोबाइल आपके पास ही होना चाहिए जब आप इसका इंदराज कर रहे हैं, यानी कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ईमेल आईडी डालें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। पासवर्ड जो आप डालें वो बआसानी से आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड डालें। दरख्वास्त मुकम्मल होने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करेंगे, यानी कि उसका स्टेटस चेक करेंगे, तब पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। तो आप कहीं पर इसे महफूज जगह पर आप लिख लें। स्टेट बताएं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो बताएं। फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड, जो भी सिक्योरिटी कोड कैप्चा उस वक्त दिखेगा आपको, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। इनकी शराइत से आपको मंजूरी देनी है, अपनी रजामंदी देनी है कि आप इनकी शर्त से आप राज़ी हैं, एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करें। उसके बाद आपको OTP आएगा आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। OTP आते ही आपको OTP दर्ज करना है। जब आप मुकम्मल OTP डाल देंगे सही तरह से तो आपको एक पैगाम आएगा, मैसेज आएगा कॉन्फर्मेशन का कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन। उसके बाद क्लिक हियर टू गो बैक टू लॉगिन पेज। फिर ये दूसरा मरहला है जहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपने नए यूज़र ID पासवर्ड से, जो भी आपने अभी बनाया है। लॉगिन करते ही आपको तीसरे पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से हमारा असल काम शुरू होता है, हज एप्लीकेशन पैरामीटर जो आपको याद रखने हैं। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आप ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करें। उससे कम है, यानी कि 50, 60 या 55 है, तो ये रेडियो बटन सेलेक्ट करें। जो लेडीज़ विदाउट महरम जा रही हैं, जिनकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। फिर है नंबर ऑफ़ पर्सन अडल्ट प्लस माइनर, तो कितने बालिग और कितने नाबालिग जा रहे हैं तो उनकी मुकम्मल मालूमात डालनी है नंबर में। नंबर ऑफ़ इन्फेंट, कुछ बाज़ लोग अपने छोटे-छोटे बच्चे जो टॉडलर होते हैं उन्हें भी ले जाते हैं, तो उनकी भी आपको डालनी है, कितने बच्चे ले जा रहे हैं आप। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ पर्सन, कितने लोग जा रहे हैं, अगर आप 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, उसकी मालूमात देनी है। नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स, कितने छोटे बच्चे जा रहे हैं आपके साथ में। पासपोर्ट नंबर डालना है। प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, कहाँ जारी हुआ था पासपोर्ट, पासपोर्ट की आखिरी तारीख, कब उसकी एक्सपायरी डेट है। आपका सरनेम, गिवन नेम, पैदाइश की तारीख, आपकी उम्र, पैदाइश की जगह, पैदाइश का जगह जहाँ पर आप पैदा हुए हैं। जेंडर डालना है। वालिद का नाम, वालिदा का नाम, आप मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं, आपकी अहलिया, उनका नाम, आपका ब्लड ग्रुप। ये बहुत ज़रूरी मालूमात है। अगर आपके साथ में कोई भी तिब्बी मसला पेश नज़र आता है जब आप हज के दौरान हैं, तो वहाँ पर आपको जो तिब्बी इमदाद मिलेगी, उस वक्त अगर आपको खून की ज़रूरत पड़ती है तो खून चढ़ाने के लिए आपका ब्लड ग्रुप
होना ज़रूरी है उनके पास, तो ये मालूमात आप दें उन्हें। अकोमोडेशन कैटेगरी किस तरह से, किस कैटेगरी में आप रहेंगे, किस ज़बान में आपको हज की हिदायत हासिल करनी है, लैंग्वेजेस फॉर हज गाइड, किस ज़बान को आप तरजीह देते हैं, जो भी आपकी मादरी ज़बान है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उसके मुताबिक आप चुन लें। फिर उसके बाद आपको अपनी सेहत के मुतालिक मालूमात देनी है। क्या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं? जो भी आपके सामने मसले पेश नज़र हैं आपको वो बताएँ। आप हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़, क्रॉनिक लंग डिसीज़, अस्थमा, अगर आपके साथ में कोई भी दायमी मर्ज़ है तो उसके मुतालिक आपको मालूमात देनी है। अगर खुदा न ख़ास्ता हज के दौरान आपको कोई भी सूरत हाल पेश नज़र आता है तो वहाँ पर आपको जो तिब्बी मदद दी जाएगी इसके मुताबिक ही दी जाएगी, ताकि वो हज कमेटी इसका इंतज़ाम करे। उसके बाद आपको बताना है, आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड? क्या आपने कोविड के टीके लिए हैं? 3 डोज़ हैं, पहला डोज़, दूसरा डोज़, तीसरा बूस्टर डोज़, और इन सब की अगर आपने लिए हैं तो इन सब की तारीख़ आपको बतानी है और बताना है हाँ या ना में। फिर उसके बाद आपका मौजूदा पता देना है आपको। मौजूदा पता पूरा पिन कोड के साथ में आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एम्बार्केशन प्रेफ़रेंसेस, किस जगह से आप हज पर जाने के लिए फ़्लाइट लेना चाहेंगे। जो भी आपके घर के पास जहाँ पर आप जिस मुल्क में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ से जो भी नज़दीकी एयरपोर्ट होगा वहाँ से आप लेना चाहेंगे, ज़ाहिर बात है, तो वो आप चुन लें, सेलेक्ट कर लें, पिन कोड डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी। इज़ाफ़ी मालूमात में आपका क्या पेशा है, ऑक्यूपेशन डालें आप, आपकी कितनी पढ़ाई या काबिलियत है, क्वालिफ़िकेशन डालें, आधार नंबर, पैन कार्ड। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि ये उस शख्स की मालूमात दर्ज करनी है जिस शख्स से हज कमेटी राब्ता कर सके इमरजेंसी सिचुएशन में। कोई भी हंगामी सूरत हाल में जब आप हज के दौरान कोई भी आपको परेशानी पेश नज़र आती है, उस दौरान अगर आपके किसी अज़ीज़ या किसी आपके दोस्त या अहबाब से राब्ता करना हो तो उस शख्स की मालूमात आप यहाँ डालें, नाम डालें, उससे क्या आपका रिश्ता है, उनका पूरा पता पिन कोड के साथ डालें। आपके साथ महरम जा रही हैं, उनका नाम डालें, अगर जा रही हैं तो उनका पासपोर्ट नंबर, महरम के साथ में आपका क्या रिश्ता है, जो भी रिश्ता है आप बताएं। बहन जा रही है, माँ जा रही है, या आपकी अहलिया हैं फ़ीमेल, जो भी फ़ीमेल आपके साथ रही उसकी मालूमात आपको देनी है। आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक में जिस बैंक में आपका खाता है, जो पासबुक में नाम है वही नाम आप यहाँ डालें। उसके बाद में आपको डू यू वांट टू परफॉर्म आधी कुर्बानी, यस करें। उसके बाद आर यू एनआरआई, नो। स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी एंड टाइप ऑफ असिस्टेंस नीडेड, अगर आप माजूर हैं या कोई भी माजूरी आपके साथ में है तो किस तरह की है, किस किस्म की है और किस तरह की मदद चाहिए। जैसे कि अगर आपको व्हील चेयर चाहिए है तो उसके मुतालिक आप यहाँ पे मालूमात दर्ज कराएं। एंड वेदर विलिंग टू अवेल मेट्रो फैसिलिटी इन केएसए फॉर लोकल ट्रैवल, अगर आपको मकामी जगहों पर सफ़र करना है तो आपको वहाँ की जो मेट्रो की खिदमत है उन्हें हासिल करना है, तो उसके मुतालिक आप मालूमात दें, हाँ या ना में बताएं। फिर आप अपना एड्रेस प्रूफ के लिए, पासपोर्ट तो है ही आपके पास, इसके साथ साथ आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, बैंक की पासबुक दे सकते हैं, जो भी दस्तावेज़ आपके पास बआसानी से मौजूद है वो आप दे दें। ये सारी मालूमात दर्ज करने के बाद सबमिट करना है आपको। अभी आप ये बात को ध्यान रखें कि आधी अधूरी मालूमात आप देंगे तो ये आपकी दरख्वास्त मुकम्मल नहीं होगी, तो आपको यकीनी बनाएं इस बात को कि आप पूरी मालूमात सही दर्ज करवाएं। फिर जो भी आप ये मालूमात दर्ज कर देंगे उसके बाद आपको अपने दस्तावेज़ों को जमा करना होगा, डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे आपके, जो हज पर जो ज़रूरी दस्तावेज़ आपको जमा करने हैं। उसके लिए अपलोड पिलग्रिम डॉक्यूमेंट में जाएंगे आप, पिलग्रिम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये सारे स्कैन कॉपी होनी चाहिए पहले से ही, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, एड्रेस प्रूफ, कैंसिल चेक की कॉपी एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारी मालूमात आपके पास स्कैन होनी चाहिए पहले से ही, आप सेव करके रखें। उसके बाद अपलोड कर लें। अपलोड हो जाएंगे सारे दस्तावेज़ तो फाइनल एप्लीकेशन स्टेटस है। उससे पहले एक बार अपनी जो दरख्वास्त आप भर रहे हैं एप्लीकेशन, उसका जायज़ा ले लें, सारी मालूमात आपने सही भरी है या नहीं, कोई गलती ना हो। फाइनल सबमिशन कर दें, क्लिक कर दें। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक यूनिक आईडी जनरेट होएगा, स्क्रीन पर दिखेगा। उसके बाद ये यूनिक आईडी होगा इस तरह का डैशबोर्ड पर।
आपके पास इख्तियार है होगा कि आप डाउनलोड कर लेंगे हज फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा डाउनलोड कर लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। इस तरह का कुछ इसका लेआउट दिखेगा कि एप्लीकेशन कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी, नाम आपका, कहाँ से आप ले रहे हैं, फ़्लाइट, ये सारी मालूमात इसमें दर्ज होगी। फिर उसके बाद आप पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं अपने पास में। याद रखें कि अपना यूज़र आईडी पासवर्ड आप याद रखें, बहुत ही आसानी से बनाएं और उसे कहीं महफूज जगह पे लिख लें। फिर आपके पास इख्तियार होगा, कभी भी आप आने वाले दिनों में रेगुलरली आप चेक करते रहें अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से, जो भी आपने अभी बनाया है, क्या आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है, क्या उसकी हैसियत है, वो सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। बस इतना ही है। इस काम को बहुत आसानी से इत्मीनान से आप करें, बआसानी से हो जाएगा ये काम। बहुत ही आसान एप्लीकेशन है ये, और आपका ये हज मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला आपकी हज कबूल फ़रमाए और हर साल आपको हज की सआदत दे। दुआ में याद रखें, नमाज़ें पढ़ते रहें और क़नात इख्तियार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।